हेलो। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अरब सागर की खाड़ी में जो केंद्र प्रदेश स्थित थे, है ना, और जो राज्य स्थित थे उनसे संबंधित चीजें देखी थी हमने। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे भारत के राज्य, कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं, किस राज्य से कैसा क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से यूनिक टाइप का क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है। तो उस पर टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख राज्यों के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा ही कि भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जानकारी तो आपको बिल्कुल नॉर्मली होनी चाहिए। कहता है 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ये भारत की राजधानी है। ये एक नॉर्मली चीज है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, आप भले कंपटीशन तैयारी करते हो या ना करते हो। ठीक है। कहता है अब देखिए 28 राज्य हैं। यहाँ पर आप मैप पे देखेंगे आप कि 28 राज्य हैं। अब 28 राज्यों की सीमाएं किससे मिलती हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यूपी है। यूपी की सीमा कहाँ कहाँ से मिल रही है ये इंपॉर्टेंट है ना। किससे ज्यादा मिल रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कम मिल रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला जो राज्य हमारा बिहार है, मान लीजिए, तो बिहार की सीमा किस राज्य से मिल रही है, किस विदेशी राज्य से मिल रही है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर में कौन सा राज्य किसकी सीमा किस किस से मिल रही है, किससे नहीं मिल रही है, ये तब आपको याद होगा जब आप इस मैप को बनाओगे। अगर आप सोचो कि मैं सब रट डालूं, रटोगे तो रटा बेकार है, वो आपको या रटा रटा रहेगा ही नहीं। वो एग्जाम टाइम पे फिर क्या होगा, फिर भूल जाएगा। आप कितना भी रटोगे वो हमेशा भूलता ही रहेगा। ठीक है। तो ये रटेंगे नहीं, ये आप बनाओगे तभी चीजें याद होंगी। जैसे मान ली कोई न्यूज में कोई स्टेट या कोई राज्य चर्चा में आ गया, तो उस समय आप उस राज्य को बनाओ, उस पर देखो कौन कौन सी सीमा से मिल रही है, क्या राजधानियां, कहाँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, विधानसभा है या राज्यसभा नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पर, है ना। तो विधानसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी है, तो ये सब आप उसी समय एग्जैक्ट पॉइंट पे करो, तब चीजें थोड़ी याद रहेंगी। वरना आप जो रट ले एक दिन में तो नहीं होगा। ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पे। कहता है उत्तर प्रदेश, एक एक राज्य पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए यहां से इतने ही लाइन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। पूछ सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य की सीमाएं बनती हैं। तो कितने राज्य उसने पूछे हैं ना, तो 8 राज्य हो गए। अगर पूछे उत्तर प्रदेश से कुल कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, तो कुल उसने पूछ लिया, यानी कि आपका जो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसमें शामिल हो गया। तो कुल कितने हो गए? कुल 9 हो गए। पूछ ले आपसे कि उत्तर प्रदेश से कितने देश की सीमाएं टच करती हैं, तो एकमात्र देश है, कौन सा? नेपाल। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा और ऑप्शन यही देगा आपको 7, 8, 9, 10, है ना। तो आप कंफ्यूज रहोगे, तो कंफ्यूज नहीं रहना है, बिल्कुल साफ साफ पढ़ेंगे तो साफ साफ याद रहेगा। कहता है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले कुल राज्य 8 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 1 है। ठीक है। करें जो इस प्रकार वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार और उत्तराखंड। अब यहाँ पर देखिए मैप में देखिए उत्तर प्रदेश से बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये राज्य हो गए। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ये टच कर रहा है। ठीक है। दिल्ली ये हो गया। अब सबसे कम जो सीमा बना रहा है उत्तर प्रदेश, वो बना रहा है किससे? हिमाचल प्रदेश से। और सबसे ज्यादा किससे बना रहा है? एमपी से। तो ये बात भी शायद आगे आएगी। कहता है तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कुल मिलाकर के कुल कितने हो गए? 9 राज्य हो गए सबको मिला के। कहता मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में, मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से हैं वो? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अब यहाँ पर मैप में आप देखोगे, जब भी आप मैप देखोगे ना तो तुरंत चीजें याद हो जाएंगी। कैसे? देखो एमपी से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर आपका हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 राज्य हो गए। अब जो एमपी से आपके क्वेश्चन देगा ना, पूछेगा कि एमपी राज्य की सीमा कहां से नहीं लगती है। ऑप्शन देगा आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड। आपको लगेगा झारखंड बगल में है इसके, है ना। एग्जाम टाइम जरूर लगेगा ये चीज, पहले वैसे वाले नहीं लगे। तो झारखंड की सीमा एमपी से लगती ही नहीं है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान कब रहेगी? जब आप इसको बार बार बनाओगे, जब बार बार मैप देखोगे। ठीक है। आगे देखिए। कहता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि कर्क रेखा के पास स्थित है। ये जब हम कर्क रेखा देख रहे थे तभी हमने पढ़ा था। तो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित, यानी कर्क रेखा के पास ही स्थित है भोपाल। ठीक है।
और जो झारखंड की जो राजधानी है, झारखंड की जो राजधानी रांची है, ये बिल्कुल कर्क रेखा में स्थित है। ठीक है, कहता है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती हैं, अर्थात यानी कुल 5 राज्यों से लगती हैं। कहता है यदि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यमन को जोड़ लिया जाए तो इसकी सीमाएं 6 राज्यों से लगती हैं। अब क्या है कि जो पुदुचेरी है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, ये कहां कहां पर फैला हुआ है, यहां पर देखिए आंध्र प्रदेश की जो सीमा है 1 2 3 4 5 राज्यों से टच होती हैं, ये 5 राज्य हो गए। लेकिन जो पुदुचेरी है वो 4 पार्ट में है। कैसे? कराईकल, पुदुचेरी, यनम और माहे। तो ये पुदुचेरी के ही पार्ट हैं। ठीक है, पुदुचेरी पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी है। तो अगर हम पुदुचेरी को भी जोड़ लेते हैं तो कुल कितने हो जाते हैं? कुल आपके 6 हो जाते हैं। ठीक है, यानी 6 राज्यों से इसकी सीमाएं टच होने लगती हैं आंध्र प्रदेश की। ये बहुत चीज ध्यान देने वाली बात है। आपसे पूछ लेगा कि कहां से इसकी सीमा टच नहीं होती है ना, और कहां से टच होती है, पुदुचेरी दे देगा या फिर यनम दे देगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे कहता है तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। कर्नाटक की सीमा जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल एवं तमिलनाडु को, अर्थात कुल 6 राज्यों को टच करती है। केरल की जो सीमा है कर्नाटक, तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से टच करती है। पुदुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमा 3 राज्यों से टच करने लगती है। वही बात यहाँ पर भी आ गई, देखिए केरल में माहे हैं, ये पुदुचेरी का पार्ट है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 1 2 3 राज्यों इसकी सीमा लगने लगती है, वैसे 2 राज्यों से। तो ये हर राज्य को आपको पता होना चाहिए किसकी सीमा कहाँ से टच हो रही है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। अभी ये तो राज्य हो गए। जब आपका नेशनल लेवल पर क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्वेश्चन आते हैं, तो क्या होता है, आपसे विदेशों में पूछ लेता है सऊदी अरब की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, है ना, रूस की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं। तो ये आपको वर्ल्ड मैप में भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे कहता है तमिलनाडु की सीमाएं। अब तमिलनाडु की सीमाएं में आते हैं। देखिए अब तमिलनाडु की जो सीमा है आंध्र प्रदेश से टच होंगी, कर्नाटक से होंगी, केरल से होंगी। अब यहाँ पर पुदुचेरी भी है, कराईकल भी है, तो 3 तो राज्य हो गए, 2 यूटी के पार्ट हो गए, है ना। तो वैसे तो आपके 3 तो 5 हो रहे हैं, अगर पुदुचेरी को 1 मान ले तब 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। कहता तमिलनाडु की सीमा जो है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 3 राज्यों और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश मुख्य क्षेत्र का कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमाएं टच हो रही हैं। पंजाब की सीमा कहाँ टच हो रही है? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की सीमा लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की कहाँ लगी हुई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र को स्पर्श करती है। ये है छत्तीसगढ़ हमारा। ठीक है, ये झारखंड, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो यानी कि हर राज्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर पूर्व में आते हैं। जो ये उत्तर पूर्व वाला पार्ट है, यहां से क्वेश्चन बनने की अधिकतर संभावनाएं होती है इतने क्षेत्र से, ये बाउंड्री वाले में। ठीक है, इसको भी देखेंगे ऐसे। कहता है उत्तर पूर्व राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर पूर्व में जो राज्य आते हैं आपके, जो 7 आते हैं, ये आई आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इस कुल मिलाकर 7 राज्य हैं। तो इन 7 को मिलाकर हम बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर महिला प्रधान है, यानी कि यहाँ पर जो अधिकतर काम करती हैं, हार्डवर्क करती हैं, सब अधिकतर महिलाएं होती हैं। इसलिए इन राज्यों को क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, कहता है असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से टच होती हैं। अब देखिए असम जो है, यहाँ पर असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर में आता है और 7 राज्य से इसकी सीमा टच होती है। 6 राज्य तो अगल बगल वाले हो गए, इसके साथ एक ये पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ टच कर रहा है ना। तो ये हो गया आपका 7वां। ठीक, कहता है असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का छोटा और स्थलबद्ध, यानी चारों तरफ से किसी न किसी स्थल पार्ट से घिरा हुआ है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल आपसे कभी नहीं पूछेगा। ठीक है,
इसके बाद कहते हैं मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रीय नदी घाटी बेसिन में संबंधित है। क्योंकि क्या है कि ये जो पूरी रेंज है ना, ये यहाँ पर बताया था हमने कि यहाँ पर आपका पहाड़ी है, ठीक है, अराकुम में पहाड़ी है जो कि हिमालय का ही पार्ट है, इस कारण यहाँ पर अधिकतर चीजें पहाड़ी पर क्षेत्र पर स्थित हैं। तो ये जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है ये अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, ठीक, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे गाँव मिलते हैं, छोटे छोटे हैमलेट मिलते हैं, गाँव बसे हुए छोटे छोटे। मणिपुर की 52% भूमि पहाड़ी एवं पर्वतीय किस्म की है। आ गई ना वही बात। फुमडीज मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप है। देखिए क्या होता है कि मणिपुर में बहुत सारी झीलें हैं, तो वहां पर एक प्रसिद्ध झील है लोकटक, जिसे तैरती हुई झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पर झील में ही छोटे छोटे घर बना लेते हैं भूखंड टाइप के, तो जिन्हें हम बोलते हैं फुमडीज, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फुमडीज। इन छोटे छोटे भूखंड पर द्वीप बने हुए होते हैं, वहां पर ही वो घर बना लेते हैं और रहने लगते हैं, उसे फुमडीज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है ये जो फुमडीज है इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे हुए अपतरणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पतियों से हुआ होता है। फुमडीज प्रायः हरिण प्रजाति संगाई या प्राकृतिक निवास का स्थल होता है। फुमडीज जो है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से वो गुजरती है। भारत वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर 79% भाग जो है वन से आवरण, चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है। अब पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर बहुत ज्यादा लोग तो रहते नहीं, क्योंकि अब क्या चलते हैं, पर्वत समीर घाटी समीर चलती हैं, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा लोग रह भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अधिकतर पेड़ पौधे अधिकतर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है, और जो सबसे ज्यादा वन का एरिया कवरेज है परसेंटेज में वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहता है राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे बसा हुआ जो है वो घना बसा हुआ है, यानी कि बहुत सारे मरुस्थल हैं हमारे विश्व में, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े मरुस्थल भी हैं, लेकिन सबसे डेंस सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल जो है वो कौन सा है, राजस्थान का थार मरुस्थल है, जो सबसे ज्यादा घना बसा हुआ है। कहता कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी का गढ़ यानी आईटी पावर हाउस कहा जाता है, और इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। जैसे विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, कैलिफोर्निया अमेरिका में पड़ती है, उसी प्रकार से भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पड़ती है, वो कर्नाटक राज्य में पड़ती है, बंगलोर। कहता कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु शहर भी स्थित है। मलनाड, ये पूछा जाता है क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा कि मलनाड कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, और ये एक पहाड़ी प्रदेश है जो कि घने जंगलों से बसा हुआ है। तो मलनाड काफी एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो कहाँ पर स्थित है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक कहाँ पर पड़ेगा, ये आपका दक्षिण भारत का राज्य है ना। तो राज्य सबको पता होना चाहिए कि राज्य कौन कहाँ पर है ना। आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सीधे दिमाग सीधे वहां पर जाना चाहिए पहले, ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ना पहले। अब देखिए झारखंड में क्या पड़ता है, जो आपका छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है, वहां पर एक छोटा सा मतलब पहाड़ी क्षेत्र है जो कि छोटा नागपुर में पहाड़ में स्थित है, यानी छोटा नागपुर जो एरिया है वो आपका झारखंड में आएगा। वहां पर एक जंगलों से भरा हुआ एक क्षेत्र है जिसे हम पाट आंचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाट आंचल। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है कि जो पाट आंचल है वो कहाँ पर है, तो पाट आंचल जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू में बसा हुआ एक क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट है ये। कहता है इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश की कोल्लूर की खान से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। आपको पता होगा कोहिनूर हीरा ताकत उसमें लगा हुआ था, है ना, ये ले गए थे, फिर जब ब्रिटिशर्स का राज आया फिर वो ले गए, तब से उन्होंने वापस ही नहीं किया। तो जो कोहिनूर हीरा है वो आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खान से निकाला गया था, ठीक है। तो उसी के नाम पे इसे भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। आगे कहता है विदर्भ क्षेत्र। विदर्भ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए महाराष्ट्र उत्तर पूर्वी प्रदेश कैसे डिसाइड होगा, महाराष्ट्र ये है, महाराष्ट्र में आप ऐसे लाइन खींचोगे ऐसे, उत्तर पूर्वी कौन क्षेत्र, ये हो गया क्षेत्र, तो ये आपका विदर्भ वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। ऐसे डिसाइड होता है उत्तर पूर्वी कौन सा किसी राज्य का, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है विदर्भ। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती दो डिवीजन हैं, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाला, भंडारा, गोंदिया, वाशिम एंड गढ़चिरौली जिले आते हैं। ये आते हैं या से पूछेगा नहीं,
ठीक है, ये सब नॉलेज के लिए, ये पूछेगा नहीं आपसे, सिर्फ ये पूछेगा आपका विदर्भ क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, इतना सिर्फ पूछेगा आपसे। लातूर कहाँ पड़ता है, लातूर आपका ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा लातूर, ठीक है। समुद्र तल से औसत 631 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भूकंप आया था। क्या है कि यहाँ पर एक डैम बना हुआ था, जहाँ पर डैम बना हुआ था, तो यहाँ पर क्या था कि पानी आता था और पानी का जमा होता था। अब क्या था कि जब ये डैम बनाया गया तो उसके नीचे अंडरग्राउंड जो भूखंड था उसका एनालिसिस नहीं किया गया, वो कमजोर था। अब जब यहाँ पर पानी भरता गया, पानी भरते गया, तो दाब के कारण वो भूखंड धंस गया, धंसने के कारण वहां पर भूकंप आ गया, तो इसी कारण तब लातूर प्रसिद्ध हो गया था। लातूर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। 1993 से भूकंप आया था। अब हम थोड़ा आते हैं एमसीक्यू में। देखिए बहुत हार्ड तो कुछ चीज थी नहीं आज, तो बहुत हार्ड नहीं है। आप अपने पास अपना मैप रखिए और मैप से देख देख के आंसर बताइए, क्योंकि जो ये आसपास वाले राज्य पूछेंगे, आसपास वाले कंट्री अगर आएंगे तो, क्योंकि वो आप तुरंत तो याद कर नहीं पाओगे, उसको आप जब बनाओगे तब होगा, ये रटने वाली चीज तो है नहीं। तो हाँ ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पास एक मैप रखना है वही इंडिया का, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए बढ़ देना है, ठीक है। तो कहता है विदर्भ एक प्रादेशिक भाग है जो कि भारत में स्थित है, और ये किसका अंग है ना। तो विदर्भ किसका अंग था, महाराष्ट्र का। कहाँ का अंग था, उत्तर पूर्वी भारत का, यानी उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र का अंग था विदर्भ। कहता है पाट आंचल कहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो पाट आंचल कहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र था, ये अब कहाँ का था, झारखंड का। हमने कहा था ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, तो झारखंड का था। अगला क्वेश्चन कहता है झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है। तो झुमरी तलैया, ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा, पता नहीं होगा वो कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये भी झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो कोहिनूर कहाँ से, कोलार कहाँ से निकाला गया था, और ये कहाँ पड़ेगा आपका, आंध्र प्रदेश। कहता है मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे हुए अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकान में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं, तो फूमडीज इनको कहते हैं। कहता है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। तो सिलिकॉन स्टेट जो है ये किसे बोलते हैं, कर्नाटक में। और अगर जगह का नाम दे दे तो क्या बोलेंगे, बंगलौर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, पालनपुर गुजरात, हुगली महाराष्ट्र, गंठूर उड़ीसा। तो ये किसी हर एक राज्य के कुछ प्रमुख शहर होते हैं, है ना। जैसे आप यूपी में देखो, कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है ना, और बरेली है, आगरा है ना, बलिया है। ये कुछ लगभग 75 जिलों में कम से कम आपके 30 जिले जो हैं वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यूपी में रहते हो तो पता होना चाहिए। लेकिन अन्य राज्यों में मान अगर 25 जिले हैं तो कुछ 5 जिले इंपॉर्टेंट हैं। तो वही कुछ प्रसिद्ध चीजें दी गई हैं आपको। तो हुगली जो है कर्नाटक में पड़ता है, ये आपका महाराष्ट्र में नहीं, तो यही गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड छोटानागपुर का पठार, ठीक है, महाराष्ट्र वेस्ट प्रदेश, आंध्र प्रदेश मलनाड। आंध्र प्रदेश में मलनाड पड़ता है क्या, आंध्र प्रदेश में मलनाड पड़ता ही नहीं है, ठीक है, तो यही आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है। हरियाणा का भाग, ठीक है, पंजाब का भाग, ठीक है, पंजाब का भाग नहीं है। पंजाब का भाग राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली एनसीआर में पंजाब का पार्ट सम्मिलित नहीं है, बाकी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पार्ट सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान आता है। तो जो उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो आता है ये चौथे नंबर पे आता है, और जनसंख्या के स्थान पर क्या आता है, पहला, ठीक है। अगर क्षेत्रफल में देखें सबसे पहला कौन सा, राजस्थान, ठीक है, फिर आपका एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका यूपी। अगला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े बड़े राज्य कौन कौन से। 3 बड़े बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो यही है, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लेकिन क्रम से उसने पूछा है तो क्रम ही में तो लगा हुआ, पहला वाला क्रम में ही लगा हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाना है, यानी पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा तो राजस्थान ही है, ठीक है।
उसके बाद फिर आपका आता है एमपी, एमपी नहीं है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र आता है, तो फिर आपका दूसरे नंबर पर आएगा महाराष्ट्र। तो पहला और थर्ड कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र प्रदेश से घिरा हुआ है। तो हमने देखा था, है ना, कि असम जो है 7 सिस्टर का पार्ट है ना, और 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो 7 राज्य ही बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं, यानी छत्तीसगढ़ की जो सीमा है किसके साथ नहीं मिलती है, महाराष्ट्र के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ और बिहार के साथ। देखिए, अब आप अगर मैप लिए हुए बैठे हो तो इसको मैप में देखो और इसका आंसर आप बिल्कुल सही लगा लोगे। क्या है कि बिहार से मिल नहीं पाती छत्तीसगढ़ की सीमा, ठीक है, बीच में झारखंड आ जाता है, यूपी आता है, तो बिहार से नहीं मिल पाती है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, वह कौन सा राज्य है। ठीक है, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। अब पहला जो है, पहला आपको ये पता होना चाहिए लाइन क्या कह रहा है, उसी अक्षांश पर स्थित है। अब देखिए, उसी अक्षांश पर स्थित का मतलब ये है कि अगर हम बात कर रहे हो बिहार की, तो बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। ठीक, बात कर रहे हो अगर हम उड़ीसा की, तो गुजरात जो है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए अभी पता नहीं कौन से राज्य की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो बात पता चलेगी अक्षांश कैसे होगी। कर रहा है इसका 80% क्षेत्र अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है। अब हमने अभी हाल ही चर्चा की थी कि लगभग 80% तक अरुणाचल प्रदेश का पार्ट वन से आवरण था। ठीक है, चलिए, कर 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य में रक्षित क्षेत्र पर नेटवर्क में है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई, हमको अभी कंफर्म नहीं कौन सा राज्य है। अब यहाँ पर देखिए आप 80% से अधिक वन आवरण अंतर्गत है, यानी हिमाचल प्रदेश तो है नहीं, उत्तराखंड तो है नहीं, असम तो है नहीं। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश कैसे कहें हम, इसने पहले मैंने बोला कि ये उसी अक्षांश पर स्थित है कि जो उत्तरी राजस्थान से वो गुजर रही है। अब देखिए यहाँ पर उत्तरी राजस्थान से अगर हम जाएं तो कहां पर होकर निकलना है, सिक्किम के पास चलिए माने निकलना है, अरुणाचल प्रदेश के पास निकलना है। सिक्किम ऑप्शन में है क्या, सिक्किम ऑप्शन में नहीं है। और उत्तराखंड तो उस अक्षांश में आ ही नहीं रहा है, बहुत ही रेयर आएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश ही आपका 80% वन से आवरण से ग्रसित है और आपका राजस्थान के अक्षांश से गुजर रहा है। इसका मतलब क्या आंसर सही होगा, अरुणाचल प्रदेश ही बिल्कुल सही होगा। ठीक, ये तभी आंसर बनेंगे जब आपको भारत का नक्शा बिल्कुल सही सटीक से तैयार होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो हमने बताया था कि ये सभी पार्ट हैं, यानी कि ये सभी 7 सिस्टर के पार्ट्स हैं, इस तरफ वाले पार्ट हैं, यानी सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं है। और ऑप्शन में हमेशा सिक्किम और पश्चिम बंगाल ही देगा कि कौन सा नहीं है, तो पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, और सिक्किम भी नहीं है, ये याद रखिएगा, जब भी देगा तो यही दोनों ऑप्शन में देगा। कहता है देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में है 75 जिले सबसे ज्यादा। ठीक है, और पूरे भारत में लगभग 717 जिले हैं पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन कहता है सोनभद्र जिले की सीमा स्पर्श करती है। सोनभद्र की जो सीमा है ना, सोनभद्र यहाँ पड़ता है, ये सोनभद्र है। ठीक है, और इसकी जो सीमा 4 राज्यों से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से टच करती है, यानी 4 राज्यों से सीमा टच होती है, यानी 4 राज्यों से। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तो आप मैप देखोगे ना तुरंत लगा लोगे, तेलंगाना ये है तेलंगाना, सीमा कहाँ बना रहा है, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से नहीं बना रहा है। तो अब ऑप्शन में देखना है किससे बना रहा है, आंध्र प्रदेश से बना रहा था, कर्नाटक से बना रहा था, महाराष्ट्र से बना रहा था, छत्तीसगढ़ से बना रहा था, तो पहला ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये राजधानी दी गई है त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। तो मणिपुर की क्या है, आइजोल है क्या, नहीं है। ठीक है, अगर मणिपुर की पूछे तो क्या लगाएंगे, मणिपुर की क्या लगाएंगे, मणिपुर की हम लगाएंगे इम्फाल, क्या लगाएंगे, इम्फाल। और आइजोल कहाँ की, ये मिजोरम की राजधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, कौन सा राज्य जो है अधिकतम सीमाओं को छूता है।
तो आप ये आपको हर राज्य में तय करना होगा कि कितने राज्यों से सीमा टच हो रही है। एमपी का देखना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश का देखना पड़ेगा, कर्नाटक देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको याद है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की टच हो रही है तो आप डायरेक्टली टच लगा सकते हैं, ठीक है। यानी इसकी कितनी थी, 9 थी, 9, 8 राज्य थे और एक यूटी केंद्र प्रदेश, तो कुल मिलाकर 9 बन रही थी। अगर आप नेपाल को भी मिला लो तो 10 हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। राजस्थान, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। झारखंड की नहीं टच होगी क्योंकि बीच में क्या आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए बीच में क्या आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, ठीक। बस ये आपके एमसीक्यू हो गए। जो आपके एमसीक्यू हैं, अगर आप इस एमसीक्यू को लगा लेते हैं और भारत का नक्शा बना बनाकर आप अगर अपने नोट्स बना रहे हो आप, तो मुझे नहीं लगता कि आपको राज्यों में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर फिर भी आपको अगर आती है किसी राज्य की बाउंड्री बनाने में या मैप बनाने में, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं कुछ सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।